Dear students, today we will discuss about RNA polymerase enzyme। तो ये जो RNA polymerase enzyme होता है ये इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है ट्रांसक्रिप्शन में, बोथ बैक्टीरियल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स में। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर हम देखें तो RNA polymerase को हम RNAP या RNA पोल भी कहते हैं। ये इसको हम DNA डायरेक्टेड डिपेंडेंट RNA polymerase भी कहते हैं। एक ऐसा एंजाइम है जो सिंथेसाइज करता है RNA को DNA टेम्पलेट से। ये जो एंजाइम है हेलिकेज को यूज़ करके ओपन करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, जिससे कि एक जो स्ट्रैंड है उस टेम्पलेट का काम करे, जिससे कि निर्माण हो सके आरएनए का और ट्रांसक्रिप्शन हो सके। ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर है वो एसोसिएटेड रहता है ट्रांसक्रिप्शन मीडिएटर के साथ, कॉम्प्लेक्स के साथ में। तो उसका अटैचमेंट डीएनए बाइंडिंग साइट में होती है, जिसको हम प्रमोटर कहते हैं, जिससे कि आरएनएपी इनिशिएट करेगा डीएनए अनवाइंडिंग एट दैट पोजीशन। आरएनएपी ना केवल इनिशिएशन करता है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का, वो गाइड भी करता है न्यूक्लियोटाइड्स को पोजीशन की ओर, जिससे फैसिलिटेशन हो सके, अटैचमेंट का एलोंगेशन हो सके। इंट्रिंसिक प्रूफ रीडिंग और रिप्लेसमेंट कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं इसकी, और टर्मिनेशन रिकग्निशन कैपेबिलिटी भी होती है। मतलब कुल मिला के अगर हम देखें तो आरएनए पॉलीमरेज बहुत सारे काम करता है। इनिशिएशन को लेकर पूरा जो प्रोसेस हो रहा है कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स पोजीशन में जुड़ने चाहिए, कैसे उनके अटैचमेंट होनी चाहिए, कैसे एलोंगेशन होना चाहिए, कैसे प्रूफ रीडिंग होनी चाहिए, कैसे टर्मिनेशन होना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो लगभग 2.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स की एक लेंथ आरएनए पॉलीमरेज बनाने में सक्षम है। ये बहुत ज़रूरी है लाइफ प्रोसेसेस के लिए। आरएनए पॉलीमरेज एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के रूप में है, जिसमें एक सब यूनिट, जो सिंगल सब यूनिट होती है, वो रिप्रेजेंट करती है एक इंडिपेंडेंट इकाई। ये ज़्यादातर बैक्टीरियल सेल में, आर्के बैक्टीरियल सेल में होती है। यूकैरियोट्स में अगर हम देखें तो एक इसी प्रकार का एक कोर स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म उनमें भी होता है, और यूकैरियोटिक क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा गया है। यूकैरियोटिक और आर्कियल आरएनएपीज़ में कुछ और सब यूनिट्स भी होती हैं जो बैक्टीरियल सेल में नहीं होती हैं। बैक्टीरियल सेल में खाली एक आरएनए पॉलीमरेज होता है। यूकैरियोटिक्स में मल्टीपल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग आरएनए के फॉर्मेशन के लिए। इस खोज के लिए 2006 में कॉरनबर्ग को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जिन्होंने इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में और उसके कार्य के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में बताया था। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक होलो एंजाइम के रूप में है, जो सिंथेसाइज करेगा एमआरएनए को और नॉन कोडिंग आरएनए को। तो इस तरह से एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसकी 5 सब यूनिट्स पाई जाती हैं, और बीटा डैश जो सब यूनिट है वो लार्जेस्ट सब यूनिट के रूप में है, जो कि RPOC जीन से कोडेड है, जिसका कि भार 150 किलो डेल्टन्स तक है। और ये जो बीटा सब यूनिट है ये कंटेन करती है एक्टिव सेंटर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए सिंथेसिस के लिए और डिटर्मिनेंट्स के लिए, जो कि नॉन सीक्वेंस स्पेसिफिक इंटरेक्शंस बनाते हैं। और दूसरी जो इकाई है वो बीटा है, जो कि 151 किलो डेल्टन्स के लिए है, वो चेन इनिशिएशन और एलोंगेशन का काम करती है। अल्फ़ा जो है वो चेन इनिशिएशन और इंटरेक्शन का काम करते हैं। और जो आपके अल्फ़ा जो सब यूनिट है वो थर्ड लार्जेस्ट सब यूनिट के रूप में भी है, जो कि प्रेजेंट होती है 2 कॉपीज़ के रूप में। ये जो सब यूनिट है इसमें 2 डोमेन्स होते हैं, अल्फ़ा NTD एन टर्मिनल डोमेन और अल्फ़ा CTD सी टर्मिनल डोमेन। अल्फ़ा NTD या एन टर्मिनल जो डोमेन है उसमें डिटर्मिनेंट्स होते हैं असेंबली करने के लिए पॉलीमरेज को, और अल्फ़ा CTD कंटेन करता है डिटर्मिनेंट जिसमें कि इंटरेक्शन हो सके प्रमोटर डीएनए के साथ में, मेकिंग नॉन सीक्वेंस नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शंस एट मोस्ट प्रमोटर्स एट अपस्ट्रीम एलिमेंट। इसमें डिटर्मिनेंट्स होते हैं इंटरेक्शंस के लिए और रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं। ओमेगा सब यूनिट सबसे छोटी सब इकाई है, ये फैसिलिटेट करती है असेंबली आरएनए पॉलीमरेज की, स्टेबलाइजेशन का काम करती है कि किस तरह से आरएनए पॉलीमरेज इस रूप में रहे। अब जब बाइंडिंग होती है प्रमोटर्स की आरएनए पॉलीमरेज कोर से, तो उसका एसोसिएशन होता है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा के साथ में। तो अब जब वो सिग्मा के साथ में ये चारों इकाइयाँ बीटा, बीटा डैश, अल्फ़ा और ओमेगा जुड़ेंगी, तो अब ये बन गया आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। ये जो सिग्मा फैक्टर है ये रिड्यूस करता है एफिनिटी को फॉर नॉन स्पेसिफिक डीएनए। उन स्पेसिफिक डीएनए के साथ में ही स्पेसिफिसिटी दर्शाएगा जिससे ये प्रमोटर के साथ में एसोसिएट हो सके।
तो ये जो कंप्लीट होलो एंजाइम है जिसकी कि 5 इकाइयाँ हैं, या हम कहें कि अब क्योंकि कंप्लीट एंजाइम है जिसमें कि ये बीटा डैश अल्फ़ा की 2 हैं तो 6 इकाइयाँ होगी, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, ओमेगा और सिग्मा। तो कुल भार इस कंप्लीट होलो एंजाइम का 450 किलो डेल्टन्स का है, जिसमें कि आपकी बीटा की 2 यूनिट्स हैं, बीटा डैश, अल्फ़ा की भी 2 यूनिट्स हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 जिनमें 2 डोमेन्स हैं, अल्फ़ा NTD और अल्फ़ा CTD। ओमेगा सबसे छोटी सब इकाई है जो कि असेंबली का काम करती है, और सिग्मा वो है जो कि ट्रांसक्रिप्शन का एसोसिएशन कराएगा प्रमोटर से। यूकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज की अगर हम बात करें तो इसमें पॉलीमरेज 1, 2 और 3 होते हैं। पॉलीमरेज 1 न्यूक्लियोलस में होता है, ये लार्जर राइबोसोमल RNA के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। RNA पॉलीमरेज 2 पॉलीमरेज पॉल बी भी कहते हैं, न्यूक्लियस में इसकी लोकेशन होती है मैसेंजर RNA के लिए, स्मॉल न्यूक्लियर RNAs के लिए, या SNRNAs हम इनको कहते हैं, या siRNAs इनको कहते हैं, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNAs, या माइक्रो RNAs miRNA, ये इसके प्रोडक्ट हैं। RNA पॉलीमरेज 3 जो है ये न्यूक्लियस में भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म में भी होता है। tRNA है इसका, स्मॉल RNAs हैं जैसे कि 5S राइबोसोमल RNA है, या SNRNA है, या सिग्नल रिकग्निशन RNA है, SRP RNA हम इसको कहते हैं, या स्टेबल शॉर्ट RNAs हैं। तो स्टेबल शॉर्ट RNA हो गए आपके, सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल्स हो गए, 5S राइबोसोमल RNA हो गए, या दूसरे स्मॉल RNAs हो गए, tRNA हो गए, ये सब RNA पॉलीमरेज 3 से हैं। RNA पॉलीमरेज 2 जो है mRNA, SNRNA, siRNA और miRNA के लिए हैं। RNA पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो लार्ज राइबोसोमल RNA rRNA के लिए हैं, 28, 18 और 5.8S। फर्स्ट जो है RNA पॉलीमरेज 1 या पोल 1, ये कैटेलाइज करेगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल RNA एक्सेप्ट 5S। ये ऑर्गेनाइज करता है सिंगल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को, उसको ट्रांसक्राइब करेगा कंटिन्यूस ट्रांसक्रिप्ट में। इसके जो प्रीकर्सर हैं वो प्रोसीड करेंगे 3 RNA 18, 5.8 और 28। ट्रांसक्रिप्शन जो होगा rRNA जीन्स का वो अकर होता है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब ये जो ट्रांसक्राइब्ड RNAs हैं जब ये कंबाइन करते हैं प्रोटीन से तो वो इकाई बनाएंगे राइबोसोम्स। पॉलीमरेज 2 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन के लिए सभी mRNAs के लिए। ये जो पोल 2 है ये ट्रांसक्रिप्ट करता है ट्रांजिशनली सिंगल स्ट्रैंड प्रीकर्सर प्री RNA को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कि वो मैच्योर RNA में रूपांतरित हो सके। तो आपका प्रीकर्सर RNA, प्री RNA मैच्योर RNA में, प्रीकर्सर mRNA एक्सटेंसिवली प्रोसेस्ड होते हैं बिफोर गोइंग इनटू साइटोप्लाज्म। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है स्मॉल नॉन कोडिंग RNAs में होता है, tRNAs में होता है आपके, या SRP RNA में होगा, या स्टेबल शॉर्ट RNAs में होगा, या राइबोन्यूक्लियस pRNA में होगा। तीसरा जो RNA पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियस में ही है, इसमें 14 या डिस्टिंक्ट सब यूनिट्स होती हैं, 700 किलो डेल्टन्स तक इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये ट्रांसक्राइब करता है tRNA को, rRNA को, दूसरे RNAs को। उसी तरह से कुछ सेल्स में 4th और 5th भी देखा गया है जो कि प्लांट सेल्स में देखा गया है। ये परफॉर्म करते हैं कंबाइंड एक्शन, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA एंड हेटेरोक्रोमेटिन इन द सेल न्यूक्लियस। प्लांट्स में RNA पॉलीमरेज जो है वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो एंजाइम्स हैं मच मोर रिलेटेड हैं टू बैक्टीरियल RNA। इनका जो फंक्शन है वो कैटेलाइज करना है स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनल जीन्स का। RNA पॉलीमरेज के क्या काम है? जनरली अगर हम देखें तो RNA मॉलिक्यूल एक मैसेंजर मॉलिक्यूल है जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन जो कि DNA में कोडेड है, जो सेल से न्यूक्लियस से बाहर जानी चाहिए साइटोप्लाज्म में। तो RNA पॉलीमरेज प्रोडक्शन करता है ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो कि वाइड रेंज ऑफ रोल्स प्ले करते हैं, रेगुलेशन का जो काम करते हैं RNA ट्रांसक्रिप्ट का, जिससे कि फॉर्मेशन हो सके, रिस्पॉन्स हो सके टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल। RNA पॉलीमरेज एंजाइम इंटरेक्ट करता है अलग अलग मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स के साथ में, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ में, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के साथ में, कार्बोक्सिल टर्मिनल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के साथ में, जिससे कि रेगुलेशन हो सके मैकेनिज्म का, जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं जीन एक्सप्रेशन में, जीन स्पेशलाइजेशन में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। उसी तरह से इसके जो कार्य हैं वो इंश्योर करते हैं कि किसी भी तरह का एरर ना हो सके जब कन्वर्जन हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का DNA टू RNA का, इंश्योर करना कि सही तरह का न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है न्यूली सिंथेसाइज RNA स्ट्रैंड में। उसी तरह से
ये देखना कि जो राइट न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज और एलोंगेट करेगा आरएनए स्ट्रैंड को, उसी ही टाइम वो प्रूफ रीडिंग भी करेगा उस नए स्ट्रैंड की, रिमूव करेगा इनकरेक्ट बेसिस को। ये जो आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में, उनको कन्वर्ट करना फंक्शनल मॉलिक्यूल्स में, उनको फैसिलिटेट करना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो कि न्यूक्लियस में बन गए हैं टू द साइट ऑफ एक्शन। इसीलिए इनका जो रोल होता है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स का जो होता है, तो दे आर परफॉर्मिंग मैनी टाइप्स ऑफ की फंक्शंस, जैसे कि प्रोटीन का कोडिंग का काम, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का काम, एंजाइम्स की तरह काम करना, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बाय द नॉन कोडिंग आरएनए का, या प्रोडक्शन ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स का। तो इन नटशेल अगर हम कहें तो आरएनए पॉलीमरेज एक की रोल प्ले करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रांसक्रिप्शन डन बाय these RNA polymerase in a simplified way. If you are able to understand it in very correctly form, so please subscribe the channel.